मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख का मूल कारण क्या है? आज जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहेंगे, परंतु मजे की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना ही नहीं चाहता। इसलिए इस वीडियो में हम आपको खुद की वास्तविक अनुभव और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर बताएंगे कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। चिंता और तनाव दूर करने के 10 बेहतरीन उपाय। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैं बहुत खुश था। इतनी खूबसूरत दुनिया को देखकर कितना मनोहर दृश्य था। हंसते मुस्कुराते फूल, हवा में झूमते पेड़ पौधे, गाने गुनगुनाते चिड़िया का शोर और इतने सुंदर सुंदर लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस दुनिया में आकर। मैंने मन ही मन ईश्वर की शुक्रिया अदा किया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। परंतु धीरे धीरे जब मैं कुछ बड़ा हुआ और थोड़ी समझ हुई तो मैंने ये नोटिस किया कि पता नहीं क्यों मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग चिंता में डूबे हुए थे, कुछ लोग गम के मारे लग रहे थे, कुछ लोग धूप में आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि दुनिया में केवल दुख ही दुख है। कुछ लोग तो ईश्वर को ही कोस रहे थे कि ईश्वर ने उनकी जिंदगी तो दुखों से ही भर दिया है। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि ईश्वर भला ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने तो सुना था कि ईश्वर मंगल करता, दुख हरता, कृपा निधान, उद्धार करता और दया के सागर हैं। फिर इतना सुंदर मनुष्य बनाकर उन्हें इतना पीड़ा, इतना दुख कैसे दे सकता है? ये तो कोई दया की बात नहीं हुई। मैंने तो सुना था कि ईश्वर तो बड़े महान और महाज्ञानी हैं। फिर इतना सुंदर संसार बनाकर उसे दुखों से भर देना, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। लोगों का दुख देखकर मैं हमेशा यही बातें सोचा करता था। तभी अचानक एक दिन मेरे सपने में ईश्वर मुझे मिल गए। मैंने ईश्वर से शिकायत की, उनसे पूछा कि आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, मनुष्य को इतना शानदार जीवन दिया है, फिर आप इन बेचारे मनुष्य को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? जिंदगी में हमेशा खुश रहने के 10 आसान और चमत्कारी उपाय। ईश्वर चौंकते हुए बोले, किसने कहा मनुष्य को मैं दुख देता हूँ? ये बात सरासर झूठ है। किसने कहा? संसार के सब लोग तो आपको ही दोष दे रहे हैं। मैंने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी इन मनुष्यों को ठीक से समझा ही नहीं। अपनी हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जाओ अभी संसार से कुछ सीखो, जीवन को गहराइयों से समझो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी से मैंने दुनिया से सीखना शुरू कर दिया, जीवन को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का दुख देखकर मुझे भी दुख बहुत होता था। इसलिए मुझे किसी भी हाल में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही ढूंढना था कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है? आखिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपने दुखों को भी गहराई से विश्लेषण किया। अपने आसपास के दूसरे मनुष्य के दुखों पर भी काफ़ी रिसर्च किया और आज मैं जीवन को काफ़ी हद तक समझ गया हूँ। तो मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में दुख नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। जीवन तो बहुत ही शानदार घटना है। दुख तो मनुष्य अपने लिए स्वयं पैदा करता है। आइए सकारात्मक सोच विकसित करने की कला सीखे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी इसी तरह की बातें सोचता था कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है।
कभी गरीबी का दुख, कभी दिल टूटने का दुख, कभी असफलता का दुख, तो कभी किसी अपनों के खो जाने का दुख। परंतु इतना दुख झेलने के बाद भी मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। ईश्वर के ऊपर मेरे इस अखंड विश्वास का कारण ये भी है कि मैं अपने कुदरती स्वभाव से ही धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ। जीवन के हर कठिन मोड़ पर ईश्वरीय शक्ति ने ही मुझे सहारा दिया है। मुझे हर पल अपने अंदर ईश्वर के होने का एहसास होता रहा है। लेकिन आप ये मत समझना कि मेरे विचार ईश्वर पर मेरी आस्था से अभिप्रेरित है। मैंने खुद के ऊपर काफ़ी प्रयोग किए हैं। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर भी काफ़ी रिसर्च किए हैं और काफ़ी रिसर्च करने के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे दुख के लिए भाग्य या ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हम खुद ही अपने लिए सुख या दुख चुनते हैं। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारे स्वभाव और प्रकृति के नियमों के साथ संतुलन ना होना। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है और मनुष्य को इन 5 विकारों से छुटकारा पाने की बातें भी कही गई है। लेकिन मैं इनसे छुटकारा पाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में 5 विकारों के परे होना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव सी बात है। इसलिए आज मैं बात करूंगा हमारे जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की। परंतु सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार हमारे दुख का निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। संसार में अच्छे लोगों को हमेशा दुख क्यों मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छांव, कभी दुख, कभी सुख, सब सृष्टि के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल हो। हम जानते हैं कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बोएं बबूल का और उसमें से आम निकल जाएं। हमारे अधिकांश कर्म तो प्रकृति के विपरीत होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिणाम प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हितार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन हमें कर्म से ज़्यादा फल की ही चिंता होती है और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम या तो क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। क्रोध ने हमारी बुद्धि और विवेक को हर लेती है, जिससे हमारे सोचने व समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात एक विक्षिप्त मानसिकता वाला मनुष्य मन, कर्म और वचन से भी जो करता है वो उसके दुख को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला होता है। अब आप ही खुद सोचिए कि हमारे दुखी होने के लिए कौन दोषी है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमारे कई इच्छाएं पूरी भी होती है, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है, जो आगे चलकर मोह का रूप धारण कर लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ होता है भ्रम, यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी चीज के मालिक हैं। मोह बस हम संसार के भौतिक चीजों से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, जबकि गीता में यह भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो चाहें वह हमेशा के लिए हमारी हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि इन 3 बातों की वजह से लोग गरीब हैं। भ्रम से याद आया कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम तो हमारा अहंकार है, जो आजकल हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अहंकार में हम अपने अस्तित्व को सृष्टि के मूल प्रकृति से तोल लेते हैं। हम स्वयं के सबसे अलग और सबसे बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन जब हमारा भ्रम टूटता है
तब हमें पता चलता है कि हमारी औकात इस दुनिया में एक तिनके से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस भ्रम के टूटने से हमारी अहंकार को चोट लगती है और हमें दुख का अनुभव होता है। स्मरण रहे कि प्रकृति के नियमों के अनुसार संसार के हर चीज पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर ही बना है और एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। अतः इस भौतिक जगत के नश्वर चीजों पर आधिपत्य जमाने वाला हमारा अहंकार हमें केवल दुख ही दे सकता है। इस प्रकार दोनों की परिस्थितियों में हम अपने लिए केवल दुख ही पैदा करते हैं। हालांकि ये दुख भी अस्थायी दुख नहीं होता, यह मात्र एक नकारात्मक विचार होता है जिसे हम चाहे तो सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। परंतु हम दुख के असली कारण को समझने के बजाय यहाँ भी एक भ्रम पाल लेते हैं कि ये दुख मेरा है, इसलिए हम फिर दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं और दुख ही हमारा स्वभाव बन जाता है। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख न सके और इतने भी मीठे मत बन जाओ कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है जनाब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचें जो मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जहान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। शिव का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझ लीजिए खुशियों ने उसका पता ही लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वो जो उचित हो, जिससे तुम खुश हो, वही करना। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जितनी जिसकी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब ही हो जाती है। परमात्मा की शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए ही हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहें हमारा फायदा उठा सकते हैं, वह जैसे चाहें हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश रहते हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र में इंसान टूट कर ही बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, फरिश्ते बच्चों के पास कहाँ होते हैं, नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रख पाते हैं या नहीं। कोई किसी का नहीं होता, गांठ बांध लो इस बात को। जब पैसों से जेब भरी होगी तेरी, लोग तभी तक थामेंगे तेरे हाथ। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हों। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे ही हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी हम ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसका चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करते, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर देता है, उस दिन हमारे परेशानियां भी हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखे जाते हैं। केवल उस इंसान को आपके आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ सहायता करने का भी भाव रखते हैं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर होता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वो हमेशा ही तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को एक दिन पा ही लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो दूसरों का नुकसान तो कराते ही हैं और अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वो घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टी उल्टी नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब छोटा बच्चा भी क्या करे, दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे की गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज़ नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से बाल्टी बांधी और रस्सी कुएं में फेंक दिया और उस 10 साल के बच्चे से कहने लगा कि आ जाओ, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो तुम भी,
गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। वह 8 साल का लड़का कहने लगा, नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई थी। दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं तो सब परेशान। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि मिल गए दोनों बच्चे। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सोचे सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारे। दिमाग काम नहीं कर रहा था ऐसे हालत में, और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों बच्चों ने सच ही बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था और मैंने इसे रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो, तुम तो एक बाल्टी भी नहीं खींच सकते और तुम इस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर वापस निकाल दिया है। अब इसके 2 कारण है। पहली बात तो ये है कि इसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला गया तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आसपास में कोई कहने वाला नहीं था कि तुम इसे नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो तो ये बात याद रखिए कि पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ और उनकी बातों को मत सुनना। दोस्तों, आज की कहानी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।